दिल्ली के एक ऑफिस में कीर्ति नाम की एक महिला कार्य करती थी। उसे अपने द्वारा किए हुए कार्य के अलावा किसी का कार्य पसंद नहीं आता था। अपने ऑफिस के हर सहकर्मी में और उसके द्वारा किए हुए कार्य में कोई न कोई कमी निकाल ही लेती थी। एक दिन जब कीर्ति अपने ऑफिस में अपना कार्य कर रही थी तो अचानक उसने देखा कि उसकी ऑफिस बिल्डिंग के ठीक सामने वाली बिल्डिंग में एक महिला कपड़े सुखा रही है। उसको देखते ही कीर्ति ने अपने पास बैठे सहकर्मी से कहा, देखो तो वह महिला कितने गंदे कपड़े धोती है और उसका घर देखो वह कितना गंदा है, और तो और जो कपड़े वह पहनी हुई है वह भी कितने गंदे हैं। कीर्ति के पास बैठे सहकर्मी ने भी उसकी हाँ में हाँ मिलाई और अपना कार्य करने लगा। अब तो रोज जब भी वह महिला अपने बिल्डिंग की बालकनी में कपड़े सुखाने आती तो कीर्ति रोज उसमें कोई न कोई कमी निकालती और उसको और उसके आसपास की चीजों को गंदा कहती। कुछ दिनों तक ऐसा चलता रहा। एक दिन जब कीर्ति ने अपने ऑफिस में बैठी उस महिला को देख रही थी, तभी ऑफिस का बॉस कीर्ति के केबिन में आ गया। कीर्ति को बॉस के आने का भी पता न लगा क्योंकि वह उस महिला को ध्यान से देख रही थी और उसमें बुराइयां निकाले जा रही थी। यही सब देख बॉस ने उसे टोका, कीर्ति आप कहाँ देख रही है? क्या आपका मन अपने कार्य में नहीं लग रहा है? बॉस की आवाज सुनकर और उसे पास खड़ा देखकर कीर्ति अचानक चौंक गई और अपनी सीट से उठकर बोले, कुछ नहीं सर, बस मैं उस सामने वाली बिल्डिंग की उस महिला को देख रही हूँ जो रोज गंदे कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आ जाती है। बॉस ने भी उस महिला, उसकी बालकनी और उसके कपड़ों पर नजर डाली। तभी किरण बोली, देखो सर, आपने काम के प्रति कितने लापरवाह लोग होते हैं। वो महिला जो भी कपड़े धोकर सुखाती है वह भी गंदे ही होते हैं, उसके पहने हुए कपड़े भी गंदे हैं और उसकी बिल्डिंग ऐसी कि बरसों से उसकी धूल साफ नहीं की गई हो। बॉस उस महिला को कुछ ध्यान से देखने लगे और मुस्कुराने लगे। कीर्ति को यह कुछ अजीब लगा, उससे ना रहा गया और उसने अपने बॉस से पूछा, सर आप इस महिला को देखकर मुस्कुरा रहे हैं? मेरी तो आज तक यह समझ नहीं आया कि यह महिला इतनी गंदी कैसे रह लेती है। कीर्ति के पूछने पर बॉस मुस्कुराए और बोले, आपके इन प्रश्नों के उत्तर मैं कल दूंगा। कल जब आप इस महिला को कपड़े सुखाते हुए देखे तो मुझे बुला लेना। इतना कहकर बॉस चले गए। कीर्ति अब भी सोच रही थी कि बॉस आखिर मुस्कुरा क्यों रहे थे। अगला दिन आया। रोज की तरह कीर्ति अपने ऑफिस में काम करने लगी। जब जैसे ही वह महिला कपड़े सुखाने अपनी बालकनी में आए तो कीर्ति की नज़र उस पर पड़ी। अरे यह क्या? कीर्ति अचानक बहुत चौंक गई। यह महिला तो आज कितने साफ कपड़े सुखा रही है। तभी कीर्ति की नज़र उस महिला के, उसके पहने कपड़े और उसकी बिल्डिंग पे गई। कीर्ति के मुंह से अचानक ही निकला, अरे आज तो यह कितने साफ कपड़े पहने हुई है और उसकी बिल्डिंग भी आज कितनी साफ नजर आ रही है, जैसे कल रात ही पेंट कराया गया हो। उसने तुरंत ही अपने बॉस को बुलाया और सभी बातें बताते हुए आश्चर्यचकित होकर पूछने लगी, सर आप आज मेरे प्रश्न का उत्तर देने वाले थे, लेकिन सर आज तो सब कुछ साफ हो गया। आखिर यह कैसे हुआ होगा? बॉस मुस्कुराए और बोले, यह महिला रोज साफ कपड़े ही सुखाती है, इसके पहने कपड़े भी कभी गंदे नहीं होते, और तो और इस बिल्डिंग पर भी ये पेंट बहुत दिनों से नया ही है। बस कल शाम आपके जाने के बाद सामने का शीशा जिसे आप उसको देखती हैं उस पर बहुत धूल लगी थी और आप उसे अच्छे से मैंने साफ करा दिया है। यह बात सुनकर कीर्ति मुस्कुराने लगी और उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। दोस्तों, हो सकता है कि इस कहानी का मज़ेदार अंत पढ़कर आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई होगी, लेकिन यह कहानी हमें बहुत कुछ सिखाती है। यह दुनिया, इस दुनिया के सभी लोग और इस दुनिया की सभी वस्तुएं हमें वैसे ही दिखाई देती है जैसा दृष्टिकोण से हम उसको देखते हैं। अर्थात आप जिस रंग का चश्मा पहने होंगे यह दुनिया भी आपको उसी रंग की दिखाई देगी। यदि आप धूल लगे हुए चश्मे से देखेंगे यह दुनिया आपको गंदी ही नजर आएगी। बहुत से लोग इतने नकारात्मक दृष्टिकोण के होते हैं कि उन्हें दुनिया के हर इंसान और वस्तु में कोई न कोई कमी नजर आने लगती है। सभी लोगों में कुछ अच्छाइयाँ जरूर होती है, क्यों न हम सभी लोगों की उन अच्छाइयों की तरफ अपना फोकस करें। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो खुद को हमेशा सकारात्मक रखने के अलावा बहुत सी समस्याओं से बचे रहेंगे। यदि आप में केवल किसी की बुराई देखने की आदत है तो आज ही इस आदत को बदल डालिए और सामने वाले में अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास कीजिए। इस बारे में कबीरदास जी ने कहा है, जो बुरा देखन में चला बुरा ना मिला कोई, जो मन खोजा अपना तो मुझसे बुरा ना कोई। लोगों में अच्छाइयाँ खोजने का प्रयास कीजिए। यदि किसी में कुछ भी बुराई नजर आती है तो सबसे पहले अपने गिरेबान में झांक कर देखिए। यदि आपका एटीट्यूड पॉजिटिव होगा तो आपको सब कुछ पॉजिटिव ही नजर आएगा। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुद का ख्याल रखिए। धन्यवाद।